नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। क्या होगा जब भारतीय राजनीति का चाणक्य एक ऐसा नेता जो 1967 से चुनाव जीतता आया हो, अचानक यह घोषणा करे कि वह अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं शरद पवार की, जिन्होंने न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश की राजनीति में अपने एक अलग पहचान बनाई है। ऐसे समय में जब राजनीतिक गद्दियां पलटने की ताकत उनके पास हमेशा रही है, अब उन्होंने खुद ही अपनी राजनीति से संन्यास की बात कही है। लेकिन सवाल यह है कि शरद पवार ने ऐसा क्यों किया? क्या ये सिर्फ एक रणनीतिक कदम है या उनके अंदर कुछ और चल रहा है? आइए जानते हैं इस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में। शरद पवार, जिनकी राजनीति का असर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है, उन्होंने मंगलवार को बारामती विधानसभा सीट पर अपने पोते युगेंद्र पवार के पक्ष में प्रचार करते हुए चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की। यह सीट शरद पवार के परिवार की पारंपरिक सीट रही है और यहां से शरद पवार ने 30 साल तक प्रतिनिधित्व किया। इसके बाद उनके भतीजे अजित पवार ने यहां से लगातार विधायक चुने जाने की लकीर खींची। लेकिन इस बार शरद पवार ने जो कुछ कहा उससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। उन्होंने अपनी स्पीच में एक भी शब्द अपने भतीजे अजित पवार के खिलाफ नहीं बोला, जबकि अजित पवार पिछले साल शरद पवार से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गए थे और पार्टी का नेतृत्व भी छीन लिया था। बावजूद इसके शरद पवार ने अपनी भावनाओं को पूरी तरह से काबू में रखते हुए अजित के काम की तारीफ की और यह इशारा किया कि अब उन्हें युगेंद्र पवार को मौका देना चाहिए। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि शरद पवार ने इस घोषणा में अपनी पारिवारिक राजनीति का भी खुलासा किया। उनका यह कहना कि अब तीसरी पीढ़ी को मौका मिलना चाहिए, इसका स्पष्ट मतलब था कि उन्हें अपने भतीजे अजित पवार के बजाय पोते युगेंद्र पवार के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। शरद पवार ने यह इमोशनल अपील की और साथ ही यह भी संकेत दिया कि अब राजनीति में नई और युवा पीढ़ी को आगे। हालांकि शरद पवार ने कभी भी अजित पवार के खिलाफ कोई कठोर शब्द नहीं कहे, बल्कि उनके खिलाफ निंदा उनके समर्थकों ने की। यह राजनीति में उनका एक माहिर खेल था, जिसमें उन्होंने बिना किसी सार्वजनिक विवाद के परिवार के भीतर के मुद्दों को सुलझा लिया। अब ये सवाल उठता है कि क्या अजित पवार के लिए बारामती सीट पर जीत आसान होगी? शरद पवार का यह कदम निश्चित रूप से उनके लिए एक बड़ा झटका है। यह घोषणा उनके भतीजे के लिए इस सीट पर चुनावी जीत को मुश्किल बना सकती है, क्योंकि शरद पवार का परिवार और उनका समर्थक वर्ग अब युगेंद्र पवार के पक्ष में खड़ा हो चुका है। महाराष्ट्र की राजनीति में संतानों के प्रेम को लेकर कई घटनाएं हुई हैं और शरद पवार का यह कदम उसी की एक कड़ी है। जब शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे ने अपने बेटे उद्धव ठाकरे को अपना उत्तराधिकारी चुना, तो उनके भतीजे राज ठाकरे को बाहर कर दिया गया था। ठीक वैसे ही शरद पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले को राजनीति में बढ़ावा दिया और अजित पवार को किनारे कर दिया। ये बात सभी जानते हैं कि राजनीति में संतान प्रेम और उत्तराधिकार की भूमिका कितनी अहम होती है। शरद पवार का करियर कई उतार चढ़ावों से भरा रहा है। कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने 1999 में एनसीपी बनाई और सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने के खिलाफ विरोध जताया था। उनके नेतृत्व में एनसीपी ने कभी कांग्रेस का साथ दिया तो कभी विपक्षी गठबंधन के हिस्से के तौर पर अहम भूमिका निभाई। शरद पवार की इस कड़ी से कड़ी राजनीति ने उन्हें कभी भी कमजोर नहीं पड़ने दिया, लेकिन अब लगता है कि वह एक नई दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्या शरद पवार का राजनीति से संन्यास का ऐलान असली है या सिर्फ एक रणनीतिक कदम? क्या वे केवल चुनावी राजनीति से बाहर हो रहे हैं या अब राजनीति से पूरी तरह से अलविदा लेने का उनका इरादा है? ये सवाल आने वाले दिनों में और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात तो साफ है, शरद पवार ने अपनी राजनीति से यह संदेश दे दिया है कि वह अब युवा पीढ़ी को मौका देना चाहते हैं। साथ ही उनके इस कदम ने एक नई राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है, जो महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश की राजनीति को प्रभावित कर सकती है। क्या युगेंद्र पवार शरद पवार के समर्थन के साथ इस सीट पर जीत हासिल करेंगे या अजित पवार अपने पारिवारिक गढ़ में फिर से अपना दबदबा बनाए रखेंगे? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि शरद पवार का यह कदम उनकी राजनीतिक विरासत को और मजबूत करेगा या यह उनके लिए आखिरी इमोशनल खेल साबित होगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल सियासत नगरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।